इतने वो लोग हैं जो पुस्तक को ठीक से नहीं पढ़ते, वो कहते हैं कि यीशु कैसे छुटकारा दे सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये कभी इंसान नहीं था, ये हमेशा के लिए परमेश्वर था। ये शुक्रिया, ये इंसान बनकर आया, ये इंसान बनकर आया और इंसानों के बीच में ये रहा। इसलिए ये आपका दर्द समझ सकता है, आपके आंसू समझ सकता है, आपकी वेदना समझ सकता है, आप क्या गुजर रहे हैं। इस व्यक्ति ने भूखा रहना सीखा है, प्यासा रहना सीखा है, ठंड में रहना सीखा है, गर्मी में, ये सब कुछ सहा है। क्यों? ताकि आपको बचा सके। ये सुन लो, इस व्यक्ति को एक ऐसा दोष देकर जिसको कहते ये पापी है, और यीशु को कहां मार दिया। मैं वक्त का ध्यान रखूंगा। यीशु को कहां मार दिया? थोड़ा ऊपर, क्रूस के ऊपर। बाप रे, आप जानते हैं, क्योंकि ये यहां खड़े हैं, बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। गलतियों 3:13 नहीं पढ़ना, गलतियों 3:13, गलीशियन 3:13 लिखा है, जो लकड़ी पे लटकाया जाता है श्रापित है, वो श्रापित है। थैंक यू। मैं रिपीट करता हूं कि जो लकड़ी पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। क्या यीशु श्रापित था? नहीं। ऐसे ऐसे करो, नहीं। तो वो श्रापित किसके लिए बना? मेरे और आपके लिए। थैंक यू सर। और इस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि डैनियल तू कीमत नहीं चुका सकता, मैं चुकाऊंगा। तू पापी है, मैं पापी नहीं हूं, लेकिन मैं तेरे लिए पाप बनूंगा। और यीशु को चेक, यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। क्या आप इस बात से वाकिफ है? ओके, एक बात पूछ सकते हैं, एक बात पूछ सकते हैं जितने लोग सुन रहे हैं, जब यीशु क्रूस पे मर गए, जमीन हिली? यस। जो मुर्दे थे वो हिले? यस। आकाश हिला? यस। एक प्रकार का भूचाल हुआ? यस। वहां का जो सिपाही था ना, जिसने यीशु को क्रूस पे मारा था, वो आंखें खुल गई, कहता है ये सच में परमेश्वर था, ये सच में परमेश्वर था। यीशु का पैदा होना साधारण नहीं था। यीशु जब पैदा हुए, फरिश्ते नीचे उतरे कि नहीं उतरे? यीशु जब पैदा हुआ, आकाश से तारा नीचे उतरा कि नहीं उतरा? यीशु जब पैदा हुआ, ज्योतिषी जो अन्य जाति थे, ईसाई नहीं थे, उनको दर्शन मिला कि नहीं मिला? जो गडरिये थे वहां पर, उनको स्वर्गदूतों ने संदेशा दिया कि नहीं दिया? तो जब यीशु का पैदा होना साधारण नहीं था, यीशु का मरना साधारण नहीं था, जब यीशु जी उठा तब भी। अब आप सोच के देखो, जब वो वापस आएगा इस पृथ्वी पर, आप और मैं उसका इंतजार कर रहे हैं। और ये कहता है कि मैं मरा, अब आखिरी वाला पार्ट सुनो, ये जी उठा। इस क्रूस पे, इसको दिखाना विनोद, सॉरी गोविंद, सबका फोकस होना चाहिए प्लीज। इस क्रूस पे यीशु मरा, ये सच है। आमीन। मेरे पास में और टाइम है ना अंबिका जी? ओके, सब लोग बैठ सकते 5-10 मिनट और? ओके ओके। एक जी शुक्रिया। एक नबी था, उसका नाम था मूसा। मूसा, इसका जिक्र बाइबल में भी है और कुरान में भी है। एक नबी था, उसका नाम था मूसा। जब 6 लाख लोगों ने गलती की इसी परमेश्वर पिता के विरोध में, तो वहां सांप आ गए थे जो काट रहे थे। तो पीतल का एक सांप ऊपर ऐसे लटकाया गया था, आपने सुना होगा। और कहा गया, जो भी उसको देखेगा, किसको? पीतल के सांप को, वो बच जाएगा। आपको पता है, जिसने देखा जोर से, वो बच गया। और इसी का उदाहरण यीशु ने लिया। कहता है कि जैसा वो ऊंचे पर चढ़ा, वैसे मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ेगा। जैसा उसको देखकर बच गए, वैसा यीशु को देखेंगे और वो बच जाएंगे। यीशु क्रूस पे मरा, ये सच है, लेकिन आज वो क्रूस पे नहीं है, क्योंकि वो जिंदा है। आमीन। तो क्रूस की पूजा, बहुत सही जवाब, क्रूस की पूजा, क्योंकि उस वक्त जब पीतल का सांप बना था, तो लोगों ने पीतल के सांप की पूजा करना शुरू कर दिया था। वो गलत था, तो ये भी गलत है। हम क्रूस की पूजा नहीं करते। जो क्रूस पे चढ़ा, मरा और तीसरे दिन जी उठा, हम उसकी पूजा करते हैं। यहां ताली चलिए। कैसा लग रहा है सिस्टर? राइट? अगर जिस किसी के भी गले में अगर ये वाला क्रूस लटका है, लॉकेट या प्लास्टिक या चांदी सोना,
आप सोच के देखो, आपको ये क्रूस चाहिए या क्रूस वाला? यहां से आवाज नहीं आ रही। आपको यीशु चाहिए, मतलब क्रूस चाहिए या क्रूस वाला? उसका नाम यीशु है ना। इसका एक और बात बताकर मैं आगे बढ़ूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। यीशु जब क्रूस पे मरा तो उसने क्या कहा? हे पिता, क्या बात है, अमेजिंग। वापस आता उसने कहा इन्हें क्षमा कर। क्या आपको क्षमा चाहिए? इसको रखता हूं यहाँ पे। यीशु जी आगे आइए, देखो कि ये गिरे नहीं, कुछ ऐसा रख लो उसको। यीशु कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। तो या आप पकड़ लीजिए। तो यीशु, बाप रे, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु पृथ्वी पर तब भी और अब भी क्या बांट रहा है? क्षमा। और इसकी क्षमा, बाप रे, अगर इसकी क्षमा मिल गई, जो वचन पड़ा था ना कि निकट आ सकते हैं। कहां गए हमारे पिता? आइए, वो आदमी, अच्छा वो क्रूस पकड़े हुए। चलो एक काम करो, क्रूस के साथ आ जाओ। जो इससे दूर हो गया था, अब यीशु की वजह से, हाथ डाल दीजिए उनके कंधे पे, यीशु की वजह से अब दोस्ती हो गई। पास्टर डैनियल, जिसको आप पिता परमेश्वर कह रहे हैं, वो कौन है? ये वही है जिसने सब कुछ को बनाया। ये लकड़ी नहीं है, ये पहाड़ नहीं है, ये रेंगने वाला कीड़ा नहीं है, ये 4 पैर का जानवर नहीं है, बल्कि ये सब कुछ को बनाने वाला है। कैसा लग रहा है? ओके, पास्टर डैनियल, अगर यीशु यानी कि पिता परमेश्वर हमारे साथ है तो ये कुछ कर सकता है? थोड़ा जोर से। ओके, इस तरह घूम जाओ। ये कुछ नहीं कर सकता, 1,00,000% सही है, लेकिन ये कोशिश बंद नहीं करेगा। ये कोशिश बंद नहीं करेगा। जी, क्या बात है। ये क्या चाहता है पता है? सबसे पहला इसकी दोस्ती ना हो। आप जो आराधना कर रहे थे ना, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको प्रभु से प्यार है। मैं यहां क्यों हूं? क्योंकि मुझे प्रभु से, अंबिका प्रसाद जी ने इतना दुख उठाकर, डॉक्टर साहब ने और आप सभी ने ये मीटिंग क्यों की? क्योंकि आपको प्रभु से प्यार है और साथ ही साथ आप चाहते हैं मैं तो बचाऊं, मैं दूसरों को भी बचाऊं। तो ये कहता है इतना आसान थोड़ी ना है, मैं तुमको आसानी से दूसरों को मिलाने नहीं दूंगा। मुझे एक बहन चाहिए, कोई भी एक सिस्टर आ जाओ। बेटा आप आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, यहां से आ जाओ, यहीं से आ जाओ। वाह, इधर खड़ी हो जाओ। ये है पब्लिक, मतलब जनता। ये व्यक्ति कहता है कि जैसा मुझे सत्य पता चला, मैं तुझे बताता हूं। ये क्या कहती पता है? तुम तो वो वाले हो, मैं तो ये वाली हूं। तुम तो ऐसे वाले हो, मैं तो पैसे वाली। समझ में आ रहा? आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो इसके दिमाग में, माफ करना जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं, इसके दिमाग में ये कचरा भरा किसने? अब आप समझे? आपको जब यीशु की कोई बात करता है ना, तो आपका जो विरोध करता है ना, वो व्यक्ति नहीं करता है, ये करवाता है। कैसा लग रहा है? पास्टर डैनियल, लोग तो मार भी देते हैं, पत्थर से मार देते हैं, जिंदा जला देते हैं, सोसाइटी से, मतलब समाज से निकाल देते हैं। ये करवाता कौन है? ये नहीं चाहता कि पब्लिक यीशु को जाने या आप यीशु को जाने। और जो मुक्ति, सैल्वेशन, उद्धार इस व्यक्ति ने 2000 साल पहले लाया था, ये जाने। अब आपके हाथ में चुनाव है, आपको क्या करना है? आप किसकी सुनेंगे? इस व्यक्ति की? आपको पता है इसके बारे में क्या लिखा है? सुनना चाहोगे? अंबिका प्रसाद जी जल्दी से बाइबल लीजिए, प्रकाशित वाक्य 12:9। 1 मिनट रुक जाइए, अंबिका प्रसाद जी पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12:9। जिसके पास बाइबल है निकाल लीजिए, प्रकाशित वाक्य 12:9। मैं जानता हूं कि धूप बहुत है, फिर भी बर्दाश्त करें। प्रकाशित वाक्य 12:9 जी। और वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। वापस पढ़िए।